यह एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। जब आप कपड़ों को सुखाने के लिए ड्रायर में डालते हो और जैसे ही ड्रायर स्टार्ट होता है तो सिंपल सी बात है, इसकी स्पीड लगभग 600 से 800 आरपीएम के बीच होती है, जिसकी वजह से कपड़े एक साइड में जाकर चिपक जाते हैं। तो इस वजह से कपड़ों का फोर्स इवनली ना होकर एक तरफ लगता है और जब ड्रायर स्टार्ट होता है तो मशीन हाई स्पीड में वाइब्रेट करने लग जाती है। यदि आपने नोटिस किया हो तो यह मशीन इस वाइब्रेशन की वजह से अपने आप चलने भी लग जाती है। लेकिन यह जस्ट पास में रखी हुई फ्रंट डोर वॉशिंग मशीन है। बस फर्क इतना है कि इसका ड्रम हॉरिजॉन्टल रोटेट करता है, बाकी कपड़े सेम ही तरीके से सुखाए जाते हैं। लेकिन जब इसमें कपड़े सूखते हैं तो ये बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करती है, जबकि इस मशीन में भी कपड़ों का फोर्स तो एक साइड में ही लगेगा। एक्चुअल में वॉशिंग मशीन बहुत ही सिंपल मशीन दिखती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ब्रिलियंट इंजीनियरिंग काम में ली जाती है। चलो इसको डिटेल से समझते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, वॉशिंग मशीन कपड़ों में लगे दाग धब्बे नहीं निकाल सकती। हम जो डिटर्जेंट ऐड करते हैं वही कपड़ों के दाग धब्बे निकालता है। वॉशिंग मशीन सिर्फ हम जो कपड़े धोने में हार्ड वर्क करते थे, जैसे रब करना, खंगालना, निचोड़ना, बस यह काम अब मशीन करने लग गई है। लेकिन मशीन यही काम अपनी टेक्नोलॉजी और एडवांस इंजीनियरिंग से करती है। इसके अलावा मशीन एक और एक्स्ट्रा काम कर लेती है, जैसे जल्दी कपड़े सुखा सकती है, जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि डिटर्जेंट कपड़ों से कैसे जिद्दी स्टेन्स निकालता है। कपड़ों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो इनका फैब्रिक कुछ इस टाइप का होता है, जिस पर दाग धब्बे ऑयल पार्टिकल चिपके रहते हैं। डिटर्जेंट को मोलिकुलर लेवल पर देखें तो इसमें दो एजेंट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक हेड, इसको पानी पसंद है और यह पानी में अच्छे से घुल जाता है। दूसरा एजेंट है हाइड्रोफोबिक टेल, इसको पानी नहीं बल्कि ऑयल पार्टिकल ज्यादा पसंद है। तो यह कपड़ों में लगे ग्रीस या कोई भी ऑयल पार्टिकल है उनको ब्रेक करता है और अपने साथ पकड़ लेता है। अब हाइड्रोफिलिक हेड तेल को लेकर पानी में मिक्स हो जाता है और तेल ऑयल पार्टिकल को पकड़ के रखती है और वापस इन ऑयल पार्टिकल्स को कपड़ों के साथ चिपकने नहीं देता। लेकिन मान लो यह जो पानी हम भेज रहे हैं इसको हम गर्म करके कपड़ों के पास में भेजे तो कपड़ों के पोर वाइड हो जाते हैं, जिससे डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल आसानी से पास होने लगते हैं और ऑयल पार्टिकल अपने आप मेल्ट होकर कपड़ों को छोड़ने लगते हैं, जिसको डिटर्जेंट पार्टिकल पकड़ लेते हैं। यानी एक्चुअल में डिटर्जेंट गर्म पानी के साथ में और भी अच्छे से काम करता है। तो यदि मशीन में कोई ऐसा फंक्शन हुआ तो यह और भी बेहतर होगा कपड़ों की धुलाई के लिए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, डिटर्जेंट के अंदर और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं अलग अलग टाइप के मेल को निकालने के लिए, जैसे पसीने, धूल मिट्टी का मेल। लेकिन मैंने जो ऊपर बताए हैं यह दो सबसे इम्पोर्टेंट एजेंट होते हैं और सभी इसी तरीके से काम करते हैं, अपने अपने मेल को तोड़ते हैं और पानी में मिक्स करते जाते हैं। यदि हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज में ले तो एक बात हमें समझ आती है कि यदि वाटर का फ्लो रेगुलर इन कपड़ों से होता रहे तो डिटर्जेंट अपना काम अच्छे से कर लेगा। तो फिर ठीक मशीन को यही काम करने के लिए बनाया गया। अब यह दोनों मशीन अपने काम अलग अलग तरीके से करती है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो इन दोनों ही वॉशिंग मशीन में ड्रम कुछ इस टाइप से फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करता है। यदि हम टॉप लोड वॉशिंग मशीन की बात करें तो इसमें बॉटम साइड में एक पल्सेटर होता है जो बेसिकली कपड़ों को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है। लेकिन इसके नीचे एक मोटर लगी रहती है जो पल्सेटर को पावर देती है। पुराने टाइम में यूनिवर्सल और इंडक्शन मोटर काम में ली जाती थी, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में BLDC मोटर यहाँ पर काम में ली जाती है। मोटर ही डायरेक्ट पल्सेटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में घुमाती है और मोटर की डायरेक्शन जस्ट इसके फेज सीक्वेंस को चेंज करके बदली जा सकती है। और BLDC मोटर हमेशा एक कंट्रोलर के साथ में चलती है, तो कंट्रोलर इसका फेज सीक्वेंस चेंज करता रहता है। यदि मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताऊं तो जैसे यह रोटर है जो रोटेट करता रहता है, इसके ऊपर परमानेंट मैग्नेट लगी रहती है और इसके पास में अपने दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। लेकिन इसके अगली वाली मैग्नेट को उल्टा लगाते हैं, साउथ इधर और नॉर्थ इधर। इस तरीके से रोटर पर मैग्नेट सेट की जाती है। लेकिन मोटर के स्टेटर पर भी वाइंडिंग सेट की जाती है जो कोयल की तरह बनी होती है और उनके पास में भी अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है, लेकिन सिर्फ तभी जब इनको सप्लाई दी जाए। तो जैसे कंट्रोलर ने इस कोयल को सप्लाई दी तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट होंगे। यह नॉर्थ पोल इस साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो रोटर थोड़ा सा इधर घूम जाएगा। इतना घूमते ही इस कोयल की सप्लाई बंद कर दी जाएगी और आगे वाले को दी जाएगी। फिर से यहाँ दोनों पोल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमती रहती है। यह ठीक उस कहानी के जैसे है जैसे गधे के सामने एक गाजर लटका दी जाती है और वह उसके पीछे पीछे भागता रहता है। लेकिन मान लो जैसे ही कंट्रोलर इस कोयल में जो सप्लाई भेज रहा है उसकी डायरेक्शन बदल देता है तो नॉर्थ और साउथ पोल भी बदल जाएंगे और अब आप देखोगे यह दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और इधर से साउथ पोल इस नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो मोटर अब रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। यह मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया।
एक्चुअल में थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम कभी दूसरे वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। असल में आप देखो कि पल्सेटर के फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन से हो क्या रहा है। कपड़े आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और पानी भी ज्यादा कपड़ों के अंदर से पास होने लगता है, तो साथ में डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल भी इन कपड़ों से पास होते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन में एक प्रॉब्लम होती है। इसमें कपड़े बहुत ही रफ तरीके से एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे कपड़ों की लाइफ कम होती है। लेकिन यदि आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में देखो तो इसका जो ड्रम होता है वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट करता है। ड्रम के पीछे की साइड में एक पुली सिस्टम के थ्रू मोटर से ड्रम को पावर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में एक नहीं दो ड्रम होते हैं। यह जो आउटर ड्रम होता है यह फिक्स्ड होता है और इसके अंदर पानी स्टोर होता है। लेकिन इस ड्रम में पानी तभी आता है जब हम इनर ड्रम के अंदर कपड़े रख देते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। एक्चुअल में कपड़ों की धुलाई इनर ड्रम के अंदर ही होती है। डोर लॉक होने के बाद मशीन अपने आप पानी फिल करना स्टार्ट करती है। लेकिन कितना पानी भरना है, क्या यहाँ पर कोई वेट मशीन लगी रहती है जो चेक करती है कि इतना लीटर पानी मशीन में आ गया है? लेकिन नहीं, यहाँ पर एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग यूज में ली जाती है। जब मशीन के फ्रंट डोर को लॉक करने के बाद में इसमें पानी फिल होना स्टार्ट होता है तो ड्रम के अंदर एयर का प्रेशर बढ़ने लगता है और इस प्रेशर को एक प्रेशर सेंसर चेक करता रहता है और इस प्रेशर से ही वाटर लेवल को मेजर किया जाता है। तो फ्रंट डोर एश्योर करता है कि मशीन के दोनों ड्रम एकदम सील पैक हो। यदि कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हैं तो आउटर ड्रम के नीचे की साइड में हीटिंग रोड भी लगी रहती है जो जरूरत पड़ने पर पानी को गर्म कर सकती है। अब मशीन अपना काम स्टार्ट करती है, लेकिन थोड़ा ध्यान से आप इस इनर ड्रम की डिजाइन देखो। यदि हम इसको टॉप लोड वॉशिंग मशीन के पल्सेटर से कंपेयर करें तो पल्सेटर एक्चुअल में कपड़ों को वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट करवाता है। तो एक्चुअल में पल्सेटर सही से कपड़ों पर फोर्स लगा नहीं पाता, जिसकी वजह से पल्सेटर के ऊपर बहुत सारे रोलर लगे रहते हैं जो कपड़ों को और पानी पर फोर्स लगाते हैं। तो एक्चुअल में रोलर कपड़ों के साथ में बहुत ही हार्ड तरीके से पेश आते हैं। लेकिन फ्रंट लोड में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका ड्रम एकदम सिंपल है। इसके ड्रम के अंदर बस छोटे छोटे शेप बने हुए हैं। जब ड्रम रोटेट करता है तो एक्चुअल में इस ड्रम का बस एक ही टारगेट है, कपड़ों को ऊपर लेकर जाए और यह ग्रेविटी की वजह से वापस ऊपर से नीचे गिरते हैं पानी में। और ऊपर से नीचे गिरेंगे तो सिंपल सी बात है, पानी कपड़ों के अंदर से पास होगा, यानी यहाँ पर कपड़ों की वॉशिंग टम्बलिंग इफेक्ट से की जाती है। तो एक्चुअल में ड्रम इन कपड़ों के साथ में बहुत ही जेंटली तरीके से पेश आता है और इसी वजह से इस मशीन को 40 to 60% लेस वाटर की जरूरत होती है टॉप लोड से कंपेयर करें तो। लेकिन फिर से इम्पोर्टेंट बात, जब कपड़े धुल जाते हैं तो हम डोर को ओपन नहीं कर सकते। यह मशीन अपने आप लॉक करती है, क्योंकि डोर ओपन हुआ तो पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए मशीन के आउटर ड्रम से एक पाइप के थ्रू वाटर ड्रेनेज पंप कनेक्ट रहता है जो गंदे पानी को पंप करके बाहर निकाल देता है। जब पूरा पानी क्लीन हो जाता है तो यहाँ पर कपड़ों को सुखाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसके लिए इनर ड्रम को हाई स्पीड में स्पिन करवाया जाता है। यहाँ पर ड्रम की स्पीड 1200 आरपीएम तक होती है। अब इतने हाई स्पीड रोटेशन से कपड़ों का फोर्स ड्रम की वॉल पर लगता है और कपड़े ड्रम को छोड़कर भागना चाहते हैं, लेकिन ड्रम इनको होल्ड करके रखता है। लेकिन पानी को ड्रम भागने देता है, क्योंकि ड्रम के चारों तरफ होल बने रहते हैं। तो इन होल से पानी निकलकर आउटर ड्रम में कलेक्ट होने लगता है, जहाँ से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। और जब कपड़ों से पानी निकल जाता है तो वह सूखने लग जाते हैं। लेकिन फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए कपड़े सुखाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि इस मशीन में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई होते हैं। लेकिन बाहर से देखने पे हमें कोई भी वाइब्रेशन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो भी हम कपड़े रखते हैं सुखाने के लिए वह सब के सब ड्रम के नीचे आकर बैठ जाते हैं। लेकिन यदि हम टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाते हैं तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें जैसे कपड़ों को चारों डायरेक्शन में रख देते हैं और फिर इसको स्पिन करवाते हैं, तो बहुत हाई चांस है कि मशीन बिल्कुल भी वाइब्रेट ना करे, क्योंकि चारों दिशाओं में इक्वल फोर्स लग रहा है तो वह एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहेंगे। लेकिन फ्रंट लोड में तो हम ऐसा नहीं कर सकते। कपड़े को कहीं पर भी रखो वह वापस नीचे आ ही जाएंगे। तो एक्चुअल में फ्रंट लोड में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मशीन का इनर और आउटर ड्रम को हवा में रखा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल हवा में। ड्रम के ऊपर की साइड में स्प्रिंग लगे रहते हैं जिसको बॉडी से टाइट किया जाता है और नीचे की तरफ डैम्पर लगे रहते हैं जिनके अंदर स्प्रिंग होती है। तो यह वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन यह वाइब्रेशन इतना खतरनाक होता है कि इनसे काम नहीं चलता है। इसलिए मशीन के आउटर ड्रम के साथ में हेवी वेट अटैच किए जाते हैं। एक हेवी वेट आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे की साइड में लगा है और एक हेवी वेट ड्रम के ऊपर की साइड में लगा रहता है। तो जब भी वाइब्रेशन होता है तो यह वेट एक काउंटर वेट की तरह एक्ट करता है और वाइब्रेशन को कैंसिल आउट करने की कोशिश करता है। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो फ्रंट डोर वॉशिंग मशीन होती है वह वजन में बहुत हेवी होती है, यदि हम कंपेयर करें
करें टॉप लोड वॉशिंग मशीन से तो, क्योंकि टॉप लोड में ऐसा कोई भी वेट नहीं होता है वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वाइब्रेशन नेचुरली कंट्रोल हो सकते हैं यदि हम थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो। लेकिन फ्रंट डोर में वाइब्रेशन कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है। यदि इसमें इन वेट को अटैच ना किया जाए तो मशीन पूरे घर में डांस करने लगेगी। तो मैंने आपको वॉशिंग मशीन के वॉशिंग का तरीका बता दिया है। बाकी आज के मॉडर्न टाइम में इनमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो इनके फ्रंट पैनल से कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन यह सभी फंक्शन वॉशिंग इसी तरीके से करते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। यदि आप ऐसा एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। थैंक यू।